सो आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो शायद आपको अनकंफर्टेबल कर दे। अपने आसपास देखो, आप रियलाइज़ करोगे कि सब लोग सेमी डिप्रेस्ड हैं। कोई अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, सब थके थके से रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? और हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम उस ट्रैप में ना फंसे? तो इस फीलिंग का ना सिर्फ एक ही रीज़न है कि वी हेट व्हाट वी डू। We hate our fucking life. We hate going to college. We hate working 9 to 5. We hate waking up early in the morning. We hate everything. पर the problem is लोग ना एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि आज मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, कल ये ठीक हो जाएगा या कल मेरे को इसकी आदत हो जाएगी। एंड इवन इफ यू एडजस्टेड, डीप डाउन यू नो दैट यू हेटेड इट। और यही है असली प्रॉब्लम, बिकॉज बीइंग ओके इज एक्चुअली मोर टेरिबल देन बीइंग टेरिबल। क्योंकि अगर कोई इंसान बहुत टेरिबल सिचुएशन में है तो वो उसे ठीक करने के लिए मेहनत करेगा, वो हाथ पैर मारेगा कि मैं इस सिचुएशन से बाहर आऊँ। पर अगर कोई इंसान ओके सिचुएशन में आ जाए कि भाई ज़िंदगी चल रही है, तब वो क्यों ही मेहनत करेगा? बिकॉज ऑफ प्रोकेस्टिनेशन। अंदर से तो आप अपनी सिचुएशन को पसंद नहीं करते, पर बाहर से आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑब्वियसली यू विल फील एग्जॉस्टेड एंड अनहैप्पी ऑल द टाइम। और जब कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ होता है ना, तो वो सस्ती खुशियों से भी बहुत जल्दी अट्रैक्टेड हो जाता है। क्योंकि इंसानों को तो खुशियाँ पसंद है ना, तो हल्की सी भी कोई खुशी उसकी सैड लाइफ में स्पाइक करे तो वो एडिक्ट हो जाता है ना उससे। सो अब आपको पता लग गया कि वाई आर पीपल एक्चुअली सैड। अब हम बात करेंगे कि हाउ कैन वी फिक्स इट। फर्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। एज आई सेड अर्लियर, जब इंसान अनहैप्पी होता है ना, तो वो डिस्ट्रैक्शंस ढूंढता है कि मेरे को कहीं से खुशी मिल जाए। वो रील्स हो सकती है, म्यूज़िक, फेक फ्रेंड्स, पार्टीज, पॉर्न, कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे ही हमारा बोर्डम हिट होता है ना, जैसे ही हम अपने बारे में सोचने लगते हैं कुछ भी, तब हम फ़ोन निकाल लेते हैं, तब हम उस थॉट को अपने दिमाग से ही निकाल देते हैं। और यही प्रॉब्लम है, जब कोई चोट लगती है तो हम उसकी दवाई लेके आते हैं ना, पर हम ये नहीं कर रहे, हम उसे इंजेक्शन लगा लगा के नम कर रहे हैं बार बार, पर हम उसका असली रूट कॉज नहीं ढूंढ रहे। अब तुम्हें पता लग गया कि तुम्हें क्या नहीं करना। अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। सेकंड पॉइंट इज फाइंड योर प्ले। नवाल रविकांत ने कहा है कि फाइंड व्हाट लुक्स लाइक प्ले टू यू बट वर्क टू अदर्स। उसे ढूंढो, वो कुछ भी हो सकता है, कोडिंग, मे बी एडिटिंग, कुछ भी, पर वो आपको बेड पे रील स्क्रॉल करने से तो नहीं मिलेगा। आपको दुनिया एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, आपको अपने आसपास देखना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी, और फिर मे बी आपको वो चीज़ एक्चुअल में मिल जाए। पर द थिंग इज़ कि अगर वो आपको मिल गई तो इट वुड बी एब्सोल्युटली वर्थ इट। थर्ड स्टेप इज स्टार्ट लिविंग अ डबल लाइफ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉब छोड़ दो या कॉलेज छोड़ दो, दैट्स फकिंग लेम। मैं कह रहा हूँ कि अपने फ्री टाइम को अपनी वो चीज़ में लगा दो जो आपको पसंद है, और वो रील स्क्रॉल करना तो बिल्कुल भी नहीं है। और अपने फ्री टाइम को ना एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए मत यूज़ करो, उसे अपना एस्केप प्लान की तरह ट्रीट करो। लिटरली अपना माइंडसेट चेंज कर दो। इमेजिन करो कि आप एक स्पाई हो और एक दूसरी कंट्री में सेटल्ड हो। आप रोज सुबह उठते हो, जॉब पे जाते हो, आपकी जो कवर अप लाइफ है वो बहुत अच्छी चल रही है, पर डीप डाउन यू नो कि आपका जो मेन गोल है जिसके लिए आप वहाँ पे हो वो बहुत बड़ा है। लेकिन डर ये नहीं है कि आप पकड़े जाओगे, सबसे बड़ा डर ये है कि तुम कहीं भूल ना जाओ कि तुम असली में कौन हो। अगर उस एजेंट ने अपनी फेक लाइफ को ही अपना रियल लाइफ समझ लिया, या वो इतना बोर हो गया, या वो भूल गया कि वो वहाँ पे क्यों गया था, तो उसकी लाइफ तो बर्बाद होगी ना। सो लिव योर लाइफ लाइक दैट एजेंट। तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारी जॉब, ये सिर्फ एक कवर अप लाइफ है। तुम्हारी असली लाइफ वो है जिसके लिए तुम हर रोज़ मेहनत करते हो। तुम्हारा एंड गोल एक सरकारी नौकरी से काफ़ी बड़ा होना चाहिए।